नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन से। जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी की तैनाती भी है। बॉर्डर पर आर पार की फिलहाल लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके साथ ही ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी बॉर्डर से दुश्मन और घुसपैठी हमारे देश में एंट्री नहीं करे। इसको लेकर सरकार और सिस्टम एक और एकदम से टाइट है। तो वहीं यूपी में भी भारत नेपाल सीमा पर हर रोज कार्रवाई हो रही है। हर रोज बुलडोजर वहां पर दहाड़ रहा है, हर रोज पीला पंजा वहां पर गरज रहा है। जीता जागता सबूत भी वहां पर है, जो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही है कि किस तरीके से वहां पर एक्शन है। अवैध मदरसों पर योगी स्ट्राइक है, जिससे कि कट्टरपंथियों में फिलहाल खौफ का माहौल है। यूपी के तमाम जिलों में योगी सरकार साफ तौर पर का कहना है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से मदरसे बनाए हैं, वो सावधान हो जाएं। अगर यूपी में रहना है तो इस तरह की तमाम कार्रवाई को आपको देखना होगा और सलीके से यूपी में रहना होगा। कुछ आंकड़े अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, भारत नेपाल की सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई लगातार जारी है। श्रावस्ती, पीलीभीत, बहराइच में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। सिद्धार्थनगर की अगर बात करूं तो वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बलरामपुर, महाराजगंज, इन तमाम क्षेत्रों में अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन देखने को मिल रहा है। 6 दिनों में 82 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। ये आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से फिलहाल पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है अवैध मदरसों पे। वहीं बलरामपुर में 8 मदरसों को नोटिस दे दिया गया है। मजारों से अवैध कब्जा हटाया गया है। 5 मजारों को नोटिस भी दे दिया गया है। कुल 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। सिद्धार्थनगर में 17 अवैध अतिक्रमण पर एक्शन किया गया है। ये तमाम आंकड़े बयां कर रहे हैं कि फिलहाल यूपी में किस तरीके से एक्शन लगातार जारी है। अब योगी सरकार एक्शन करे और विपक्ष उसके ऊपर कोई सवाल ना खड़ा करे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ जब अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, मजारों को हटाया जा रहा है जो अवैध रूप से निर्मित थी, उसके ऊपर विपक्ष ने अब सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि अगर ये जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है, तो तमाम कार्रवाई को यहाँ पर कागजात क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। और जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तब सरकार कहां थी? क्या सरकार सो रही थी? ये तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ पर अखिलेश यादव को आंकड़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो तमाम अवैध निर्माण हुए हैं वो किसकी सरकार में हुए हैं ये वो बखूबी जानते हैं। बस उनका काम है तमाम आरोपों को योगी सरकार के ऊपर लगा देना। अब देखिए, लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किस तरीके से जो तमाम एक्शन हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी, आंकड़े भी आपने जाने कि क्यों वहां पर जो सीमावर्ती इलाके हैं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो तमाम नेपाल से लोग यूपी की तरफ आएंगे उनका बकायदा पहचान पत्र जांचा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोताही बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत के अंदर कोई आतंकी घुस आए, कोई घुसपैठिया घुस आए या फिर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो कि भारत की सुरक्षा को फिलहाल चुनौती दे सकता है या फिर जो भारत की सुरक्षा है उसको यहाँ पर किसी भी तरह से उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। और इसी को लेकर जो योगी सरकार है वो फुल ऑन एक्शन मोड में है। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब भारत सरकार ने फैसला लिया कि जो तमाम पाकिस्तानी नागरिक हैं उनका वीजा रद्द किया जाता है और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से यूपी में जो सरकार है वो इस पूरे फैसले के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आई। तमाम पाकिस्तानी नागरिकों की यहाँ पर आईडीज को चेक किया गया, उनको पहचाना गया और जिलों जिलों से, कोनों कोनों से एक एक पाकिस्तानी नागरिक को चुन चुन कर ढूंढा गया और उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया। क्योंकि योगी सरकार का यहाँ पर रुख बिल्कुल साफ है। अगर आप भारत की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, अगर आप भारत की सुरक्षा के ऊपर आंख उठाकर देखेंगे, तो न केवल केंद्र सरकार की तरफ से बल्कि यूपी में भी एक एक को यहाँ पर चुन चुन कर वापस भेजा जाएगा और अवैध चीजों के ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी, ताकि जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की उसकी आत्मा को भी यहाँ पर चोटिल किया जाए
क्योंकि देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत के ऊपर ही सवाल खड़ा करते हैं, भारत के अंदर रहकर भारत की चीजों को यहां पर नुकसान पहुंचाते हैं और इसी को लेकर लगातार योगी सरकार यहां पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें जो अवैध मदरसे हैं, मज़ारे हैं, अवैध निर्मित जगहें हैं, मस्जिद हैं, उनके ऊपर कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। इन सभी कार्रवाइयों को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।